हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में चकारांत शब्द में प्रत्यंच शब्द हमारे बीच में आया था। प्रतिधन अंच, और प्रतिधन अंच की तरह जो हमने प्रतिधन अंच शब्द आया था उसमें चवर्ग दृगादि नाम च, ये सूत्र के माध्यम से जो अब अंतिम वर्ण है चवर्ग, उसको गा आदेश किया था। और गा आदेश करने के बाद इवर्णो यम सवर्णो न च परो लोप्या, ई के स्थान पर या, और मनोरनुस्वार दुटी, उससे फिर जो अंच धातु का यहाँ था उसको अनुस्वार, और अनुस्वार करने के बाद में वर्गे वर्गांता और संयोगांत से लोपा, फिर व्यंजनाच्य जो पहले ही लगा चुके हैं वो सी का लोप हो जाएगा। तो प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचः, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ। अब सस्व विभक्ति आएगी। सस्व विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है और उसमें अनुसंगस चाक्रुंचेत से यहाँ का लोप कर दिया था। और अंचेर अलोपा पूर्व से च दीर्घा, से पूर्व को दीर्घ करके प्रतीचाह बनाया था। ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखना है कि ये जिस धातु के साथ, जिन शब्दों के साथ में अंच लगा हुआ होगा उसके सस आदि विभक्तियों के आने पे पूर्व जो पद है वो स्वतः अपने आप दीर्घ होगा और अंच धातु के आकार का लोप हो जाएगा। प्रत्यंच शब्द की तरह ही हमारे बीच में शब्द आता है प्रांच। अब प्रांच माने प्राधन अंच, पहला रूप बनेगा प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः। हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांचः, प्रांचम, प्रांचौ। अब यहाँ पर सस विभक्ति के आने पर अपने को ध्यान रखना है कि इसको अलग अलग करके लिखना है। प्राधन अंच, अब प्रा और अंच लिखा, अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से यहाँ का लोप हो जाएगा। और अंचेर लोपः पूर्वस्य च दीर्घः, इस सूत्र के माध्यम से जो अंच धातु का आ था उसका लोप हो जाएगा और प्रा में रहने वाला जो आ है, आकार है, उसको दीर्घ हो जाएगा। रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो प्राचाह, तृतीया के एक वचन में भी प्राचाह। और भ्याम विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, और उसके बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत से गा का अनुबंध लोप हो जाएगा। प्रत्यंग भ्याम, प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भी। फिर उसके बाद में प्राचः, प्राचे, प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भ्या, प्राचः, प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भ्या, प्राचः, प्राचो, प्राचाम, प्राची, प्राचो। और जैसे हमने प्रत्यंग छु बनाया था ऐसे यहां बन जाएगा प्रांग छु और प्राक्सु। ऐसे दो दो शब्दों के प्रयोग होते हैं। अब अपने को मेन चीज यहां पर यह समझना है कि जो हमारे शब्द आया था हमारे बीच में के अंचु को छोड़कर अनुसंगस चाक्रुंचेत,
अनुसंगस क्रुंचित कहता है कि क्रुंच धातु को, क्रुंच शब्द को छोड़कर और इत अनुबंध जिन शब्दों में होता है उनको छोड़कर, तो यहाँ मूल में क्रुंच शब्द आ जाता है। शंका करते अक्रुंचे इति किम, अक्रुंच क्रुंच से रहे तो ऐसा क्यों कहा, तो क्रुंच शब्द हमारे बीच में आ जाता है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। षष्ठ आदि विभक्तियों से चर्चा हमारे बीच में प्रारंभ होगी, जो हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम क्रुंच शब्द है, सी विभक्ति लाए हैं, और सी विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, और जो यहाँ है उस यहाँ को मनोरनुस्वारो धुटी से अनुस्वार हो जाएगा, और वर्गे वर्गांता से गा हो जाएगा, और गा होने के बाद में व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और संयोगांत से लोपा से चा का लोप हो जाएगा, तो बनेगा क्रुंग। फिर उसके बाद में औ विभक्ति में कुछ नया काम नहीं करना होता है, जोड़ दिया जाता है क्रुंचौ, क्रुंचा, क्रुंचम। संबोधन में हे क्रुंग, हे क्रुंचौ, हे क्रुंचा। द्वितीय के एक वचन में क्रुंचम, क्रुंचौ। अब यहाँ पर क्रुंच धातु को छोड़कर कहा, क्रुंच शब्द को छोड़कर कहा, इसलिए अनुसंगस चा क्रुंचेत से यहाँ का लोप नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना। और जब यहाँ का लोप नहीं होगा तो जो शब्द था जैसा का जैसा है वैसा का वैसे ही बन जाएगा, क्रुंचा। तृतीया में क्रुंचा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अनुसंग का लोप नहीं होगा, लेकिन वर्गे वर्गांता से उसको कवर्ग का पांचवा अक्षर होकर संयोगांत से लोपा सूत्र के माध्यम से गा का लोप हो जाएगा, तो बनेगा क्रुंग भ्याम, फिर क्रुंग भी, फिर क्रुंचे, क्रुंग भ्याम, क्रुंग भी, क्रुंचा, क्रुंच, क्रुंग भ्याम, क्रुंग भ्या, क्रुंचा, क्रुंचो, क्रुंचाम, क्रुंची, क्रुंचो। अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, सुप विभक्ति के आने पर पुनः नई प्रक्रिया से कार्य चालू करते हैं। क्रुंच शब्द है, क्रुंच शब्द सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सुप विभक्ति, पाका योनुबंधो प्रयोगी से अनुबंध लोप, क्रुंच धन सु। सर्वप्रथम चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश, और जो यहाँ है, अब ये क्रुंच धातु को, क्रुंच शब्द को छोड़कर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुसंगस चा क्रुंचेत सूत्र नहीं लगेगा, तो मनोरनुस्वारो धुटी उस सूत्र के माध्यम से अनुस्वार हो जाएगा, और वर्गे वर्गांता से उस अनुस्वार के स्थान पर कवर्ग का पांचवा अक्षर गा हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है क्रुंग, गा और सुप, सु। अब यहाँ पर संयोगांत से लोपा से गा का लोप हो जाएगा, और गा के लोप होने पर स्थिति बनेगी क्रुंग धन सु। अब यहाँ पर नया सूत्र आता है गांत। ये गांत सूत्र कहता है कि गा से परे जो दंत सकार, उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है, गांत परस्य सस्य सो भवति। तो यहाँ पर जो दंत सकार का सुप था, उस दंत सकार के सुप के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर बनेगा क्रुंग सु। ये विशेष कार्य अपने को समझना है कि दंत सकार को मूर्धन्य आदेश करने के लिए
अभी आपके पास में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र था, लेकिन एक नया सूत्र आपके बीच में आ गया, गात, अर्थात गा से परे होने पर भी दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है, तो बन जाएगा कुंगसु। अब अनुसंगस्या कृंचेत में एक शर्त और रखी थी, और वह शर्त ये थी कि जो भी शब्द है वो इद अनुबंध वाले नहीं होना चाहिए। ईद अनुबंध वर्जित किम, शंका को देखिए, ईद अनुबंध वर्जित किम, जिन शब्दों में ई का अनुबंध हुआ हो ऐसे शब्द हो तो ऐसा क्यों कहा। ध्यान रखना, कृंच शब्द जो आपके बीच में आया है उसके अनुसंग का लोप नहीं हुआ है, तो इसलिए संयोगांत से लोपा से गा का लोप होगा, यहाँ का नहीं। अब यहाँ पर कर ईद अनुबंध वर्जित किम, इत अनुबंध से रहित हो ऐसा क्यों कहा था। तो कहते हैं हम पहले आपके बीच में शब्द देते हैं सुकंस। अब ये सुकंस शब्द हमारे बीच में है, लेकिन यह शब्द बना कैसे। अब शब्द बना कैसे, तो शब्द के पास हम पहुंचेंगे बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम ये कसी धातु है, कसी, सु उपसर्ग पूर्वक कसी धातु है, और सु उपसर्ग पूर्वक कसी धातु से गति शासन यो हो, जाना और शासन करने अर्थ में ये धातु थी, और इस धातु में ई का अनुबंध है, कसी में ई का अनुबंध है। तो एक परिभाषा हमारे बीच में, अतएव वर्जनादि धनुबंधा नाम धातु नाम गुणागमोस्ति इति, अतएव वर्जनादि नाम वर्जनादि धनुबंधा नाम धातु नाम नुरागमोस्ति इति। इत का अनुबंध जिसमें किया गया है, ऐसे इत के अनुबंध होने पर नु का आगम होता है, धातुओं के साथ नु का आगम होता है गुण और अगुण के प्रत्यय के होने पर, नुरागमो अस्ति। अब नु का आगम यहां पर होता है, तो नु का आगम सा के पूर्व नु का आगम हो गया। अब नु का आगम सा के पूर्व हो गया, तो सुपूर्वक सुष्टु कंसे कुप, इससे कुप प्रत्यय होता है, कुप, और कुप प्रत्यय का सर्वापारी लोप हो जाता है। सर्वापारी लोप का मतलब होता है कुछ भी नहीं बचता। अब जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या है, सुकंस, कहते तद्धित समासाश्च इति, एक सूत्र है, तद्धित संबंधी कृत की, कृदंत की, तद्धित की, और समास के विषय हो तो उनकी लिंग संज्ञा होती है, कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत, तद्धित और समास की लिंग संज्ञा होती है। अब लिंग संज्ञा किसकी कर रहे हैं, सुकंस शब्द की। अभी ध्यान रखना, सुकंस में जो ला आया है वो प्राचीन काल से नहीं है, जो पहले से रहेगा उस अनुसंग का लोप होगा। अंच धातु में जो यहां है अर्थात ना है, वो प्राचीन काल से है, उसको नया रूप नहीं दिया गया है। और यहाँ पर सुकंस जो शब्द बनाया है वो सुकंस में ई के अनुबंध होने पर रेडीमेड लेकर आए, नया नया लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अनुसंगस चाक्रुंचेत से ना का लोप नहीं होगा, बाकी सब कार्य सहजता में होते चले जाएंगे। तो सुकंस धन सी, सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाएगा, और ई के अनुबंध होने पर व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य से सी विभक्ति का लोप, और संयोगांत से लोपा से सा का लोप।
अब हमारे पास में शब्द बचा सुकन, तो पहला प्रयोग हमारे बीच में बन जाता है सुकन। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जो सुकन हमारा बन गया है, उस सुकन के लिए अब क्या करो? कहते कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दो, उससे ना का भी लोप कर दो। कहते उसका लोप हम नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे तो मत करो, क्योंकि वह कहता है लिंगांत नकारस्य को यहां पर अंत में ना नहीं सा भी दिख रहा है, और सा दिखने के कारण वे अपना कार्य नहीं करेगा, तो पहला रूप बन जाएगा सुकन। अब अविभक्ति जब लाएंगे तो मनोर अनुस्वार धुटी लगाकर ना को अनुस्वार कर देंगे सुकंसौ। उसके बाद में बहुवचन लेकर आएंगे तो सुकंसा, फिर संबोधन में सुकन सुकंसौ, हे सुकन हे सुकंसौ सुकंसा। द्वितीय के एक वचन में लाएंगे तो सुकंसम सुकंसौ। अब यहां पर अनुसंग का लोप होना नहीं है, इसलिए सुकंसा। तृतीय के एक वचन में सुकंसा। व्याम विभक्ति लाएंगे तो सा का लोप हो जाएगा संयोग अंत लोपा से, तो सुकन व्याम। फिर उसके बाद में सुकन भी। फिर चतुर्थी के एक वचन में आएगा सुकन से, सुकन व्याम, सुकन भ्या। फिर सुकंसा, सुकन व्याम, सुकन भ्या, सुकंसा, सुकंसो, सुकंसाम, सुकंसी, सुकंसो, और शुभ विभक्ति के आने पर सुकंसु। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया हमारे बीच में हो जाती है। ध्यान रखना, अनुसंगस्चा कृंचेत दो चीजों का निषेध करता है कि ई अनुबंध वाला ना नहीं होना चाहिए, और कृंच शब्द में रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो कृंच शब्द की प्रक्रिया हमने जानी। अब सुकंस इसमें ना लाए हैं, इसलिए इसका भी ना का लोप नहीं होगा। इतनी बात अपने को जानना चाहिए। तो आज हमने चकारांत शब्द में सुकंस और कृंच इन दो शब्दों की प्रक्रिया को जाना है। एक बार पुनः दोहरा लीजिए। सुकृंच शब्द के लिए कृंग, कृंचौ, कृंचा, हे कृंग, हे कृंचौ, हे कृंचा, कृंचम, कृंचौ, कृंचा, कृंचा, कृंभ्याम, कृंभी, कृंचे, कृंभ्याम, कृंभ्या, कृंचा, कृंभ्याम, कृंभ्या, कृंचा, कृंचो, कृंचाम, कृंची, कृंचो, और सुकन सु। यहां पर संयोगांत लोपा से उसका लोप हो जाएगा। अब उसके पूर्व हमने प्रा धातु के रूप चला ली थी प्रांच, तो प्रांच में वही प्रक्रिया करनी है। प्रांग, प्रांचौ, प्रांचा, प्रांचम, प्रांचौ, प्राचा, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भी, प्राचे, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राचा, प्राग्भ्याम, प्राग्भ्या, प्राचा, प्राचो, प्राचाम, प्राची, प्राचो, और दो रूप बन जाएंगे प्राक सु और प्रांग सु। इस प्रकार से ये अंचु धातु संबंधी में अनुसंगस्चा कृंचेत जहां दो शर्त रखी थी, उन दो शर्तों की पूर्ति करके अब जो अंच धातु का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक गति अर्थ में और एक पूजा अर्थ में। अभी हमने जो प्रक्रिया चालू की है वे
गति अर्थ में हमने की थी। जब हम पूजा करने के अर्थ में इन धातुओं का, शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहते हैं नांचे पूजायाम। नांचे पूजायाम का मतलब यह है कि जो अंच धातु है, चाहे वो प्रति के साथ में हो, प्रत्यंच में हो, चाहे प्रा के साथ में प्रांच में हो, या अन्य जो भी शब्द आपके बीच में आगे आएंगे, उनके साथ में होने पर अगर इस धातु का अर्थ पूजा करना है तो इसके अनुसंग का लोप नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। शब्द वही रहेंगे जो आपने सिद्ध कर लिए, प्रतिधन अंच, प्राधन अंच, सम्यंच आदि 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 इत्यादि। तो शब्द वही के वही पूरे के पूरे रहेंगे, लेकिन जब अनुसंग का लोप नहीं होगा, ये अपने को पहचान कहाँ करना है, कहाँ जानेंगे हम? तो कहते हैं प्रथमा द्वितीय, प्रथमा से गुट्स वाली विभक्तियों में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके बाद वाली जो विभक्तियां रहेंगी, सस आदि विभक्तियां, उनमें वो गांव बैठा रहेगा, यानी कि अनुसंग का लोप नहीं होगा। ये विशेष जानना। और व्याम आदि विभक्तियों में जब पूजा अर्थ होगा तो गांव बैठेगा, और गति अर्थ होगी तो गा बैठेगा। गा और ग, इन दोनों में अंतर जानना। तो यहां पर कहते हैं नांचे पूजायाम, अर्थात जो अंचु धातु का प्रयोग हम कर रहे थे, उसके पूजा अर्थ अगर हम लगाएंगे तो पूजा अर्थ में उसके अनुसंग का लोप नहीं होता है, और अगुट और अनुसंग का लोप नहीं होता है अगुट स्वर व्यंजन के होने पर। तो शेष प्रक्रिया उसी के समान समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सस्व विभक्ति में जैसे प्रथमा के एक वचन में प्रांग, प्रांचौ, प्रांचा, हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांचा, प्रांचम, प्रांचौ। अब यहाँ पर पूजा करने अर्थ में प्रांचा बनेगा और गति अर्थ में बनेगा प्राचा। और ध्यान विभक्ति में प्राग्भ्याम गति अर्थ में और प्रांगभ्याम पूजा अर्थ में। ये अपने को इसका विकल्प और भेद ध्यान रखना है। नांचे पूजायाम, जो प्रति और अंश है या प्रा और अंश है, उसके सामने रहने वाला जो अनुसंग है, उस अनुसंग का लोप नहीं होता है, इतना जानिएगा। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।